जय श्री श्याम, जय मनोहर धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 13 सितंबर से लेके 25 सितंबर या 30 सितंबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं, उन भक्तों के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाला हूं। जैसे कि महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है जिससे आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए, और कैसे यहाँ पे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन लेना है, कैसे आपको मनोहर धाम पहुंचना है। तो सारी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे, बीच में ही छोड़ के चले जाओगे, तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पे आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से, दूर दूर से आप आते हो, और यहाँ पे अगर आपको पूरी जानकारी ना हो तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ना झेलना पड़े, तो इसके लिए आपको बस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं कि मनोहर धाम आखिर पड़ता कहाँ है। देखो हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, हर एक वीडियो में जो भक्त नए आते हैं उनके लिए जानकारी मिलना जरूरी है। जो भक्त पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, मैंने बता ही दिया हर एक वीडियो में कि सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और मंडल भी है, यानी कि मंडल भी है और जिला भी है। तो आपको सबसे पहले आपको बरेली आपको आना है। कहीं पे भी आप नेट पे आप सर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बरेली कहाँ पे पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली के बाद आपको आना आंवला सिटी। आंवला एक छोटा सा स्टेशन है और एक कस्बा भी है। तो आपको बरेली से आपको आंवला आना है। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको आंवला ही आना है, क्योंकि आंवला से मनोहर धाम की दूरी केवल 4-5 किलोमीटर पड़ती है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप आंवला आ जाओगे, आपको हर कोई बता देगा कि यहाँ पे कैसे आपको मनोहर धाम पहुँचना है। ऑटो रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, आराम से आपको पहुंचा देंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या होगा। जैसे ही आप मनोहर धाम पहुंचोगे, अगर यहाँ पे आप सुबह में 4 बजे या 5 बजे पहुंच जाते हो तो आपको एक ही दिन में आपको दर्शन होंगे। काफी भैया कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्दी दर्शन करने हैं। तो आप यहाँ पे अगर सुबह में पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पे उसी दिन दर्शन हो जाएंगे। अगर आप सुबह में 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे तक आप पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको स्नान करना है। अगर आपका मरीज आप स्नान नहीं कर पा रहा है तो आप किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान करा लीजिए। और जो भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, महाराज जी से ऐसे ही मुलाकात करने आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है। प्रसाद आप जितना आप लेना चाहते हो, सबसे कम प्रसाद यहाँ पे 51 रुपये से शुरू हो जाता है। तो आपको प्रसाद लेना है, श्याम जल की बोतल खरीदनी है। 20 रुपये से 25 रुपये की आपकी श्याम जल की बोतल आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे धागा भी आपको 10 रुपये वाला ले लेना है, जिससे कि आपको मन्नत मांगने के लिए बांधा जाता है। तो आप दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में लगना है। मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। हर एक वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। तो आपको मंदिर के दर्शन सबसे पहले करने हैं। जो भी आपकी समस्या है, पहले आप मंदिर में आप यहाँ पे अर्जी लगाइए। मंदिर में यहाँ पे जो प्रसाद वगैरह है वहीं पे आप चढ़ता है और कहीं नहीं चढ़ता है। महाराज जी के पास प्रसाद लेके नहीं ले जाया जाता है। तो वहाँ पे आपको जो भी अर्जी, आपको सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है। बहुत सारे भक्त क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे ही आ जाते हैं, मन में ये विचार बिल्कुल भी नहीं होता है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। ऐसे ही यानी कि उनके मन में शंका पैदा हो जाती है। तो वो शंका आपको नहीं पैदा करनी है। अगर आपने शंका पैदा कर ली तब भी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे काफ़ी भैया कमेंट करते हैं, एक चीज़ और पूछते हैं कि भैया हमारी यहाँ पे बीमारी से हट के कोई समस्या है, यानी कि कोई कहता है भूत प्रेत की समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती हैं बीमारी से हट के भी, तो वो क्या हल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने आपको कई वीडियो में आपको बताया है, ऐसी कोई समस्या नहीं है यहाँ पे जो निवारण ना हो। हर एक प्रकार की समस्या, चाहे बीमारी से समस्या समझ लो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, सबसे बड़ी खतरनाक कैसी भी बीमारी हो, वो यहाँ पे निवारण होता है महाराज जी के जरिए। क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह नहीं करते, कोई इंसान इलाज नहीं करता, यहाँ भगवान इलाज करते हैं। स्वयं खाटू श्याम महाराज इलाज करते हैं, उनकी कृपा से सारे काम बनते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में ये शंका बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए कि यहाँ पे हमारा इलाज नहीं होगा। बस आपके मन में सच्चे मन से मान लो आस्था होनी चाहिए। सच्चे मन से आप अर्जी लगाओगे तो आपकी स्वीकार जरूर होगी। जो लोग यहाँ पे सच्चे मन से अर्जी नहीं लगा पाते हैं, यहाँ के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, उन्हीं की अर्जी स्वीकार नहीं होती है, उन्हीं को यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता है। वही लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं कि यहाँ पे भैया हमें फ़ायदा नहीं हुआ। बाकी सभी लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, काफ़ी आप देख सकते हो वीडियो के अंदर आप ऐसी भी
कमेंटें आई हुई हैं, जो लोग पहली बार आए हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे फ़ायदा हो गया। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको क्या करना होगा। यहाँ पे महाराज जी की लाइन में लगना है। महाराज जी की लाइन भी 4 बजे लग जाती है सुबह, और मंदिर की भी यहाँ पे लाइन सुबह 4-5 बजे लग जाती है। तो आपको यहाँ पे उसके दर्शन करने के बाद अगर आप उसी दिन दर्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे महाराज जी की लाइन में लग जाइए, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सुबह 7 बजे आरती आपको होगी 7 बजे से, और महाराज जी 8 बजे से लेके 9 बजे के बीच में किसी भी समय महाराज जी बैठ सकते हैं धाम पर। और यहाँ पर मान लो 11 साढ़े 11 बजे तक कभी उठ जाते हैं, कभी 1 बजे उठ जाते हैं, तो उठने का समय नहीं होता। महाराज जी का बैठने का समय तो रहता है 8 बजे से और 9 बजे के बीच में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे कैसे महाराज जी देखते हैं। देखो तो भैया यहाँ पे 50-50 लोगों को यहाँ पे महाराज जी देखते हैं। एक टोली 50-50 भक्तों की होती है, तो 50 लोगों को देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा 50 लोग आते हैं, उस हिसाब से देखते हैं। और यहाँ पे महाराज जी 3 शिफ्टों में देखते हैं। यहाँ पे 1 बजे उठने के बाद नाश्ता पानी जो लंच वगैरह होता है वो करने के बाद यहाँ पे महाराज जी फिर बैठ जाते हैं। फिर यहाँ पे शाम के 4-5 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद फिर उठ जाते हैं। फिर यहाँ पे बैठते हैं 6-7 बजे, और उसके बाद यहाँ पे रात के 10-11 बजे तक महाराज जी बैठते हैं। तो इस हिसाब से 3-4 शिफ्टों में महाराज जी बैठते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे आपको देखरेख करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी भैया कहते हैं कि श्याम जल जो है हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते हैं, कैसे हम सेवन करें कैसे नहीं करें। तो हम आपको बता दें भैया, ऑनलाइन जल आपको नहीं मंगाना है, कभी भी नहीं मंगाना है। उसका कारण ये है ऑनलाइन का कि उसका रखरखाव ठीक नहीं होता, क्योंकि श्याम जल की जो बोतल है अगर ऐसे किसी व्यक्ति के हाथ में पड़ गई जो मीट मछली खाता है तो वो खंडित हो जाएगी, और पैरों के तले या कहीं पे रख गई बोतल तब भी वो खंडित हो जाएगी। तो आपको ऑनलाइन जल नहीं मंगाना है। और महाराज जी आपको जो जल यहाँ पे पिला के भेजते हैं वो भी जल आपको सावधानी पूर्वक लेके जाना है। ट्रेन में आप लेके जा रहे हो या आप अपनी गाड़ी में लेके जा रहे हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने पैरों के तले रख दिया, कहीं पे आपने टांग दिया, जिससे किसी के हाथ, ऐसे व्यक्ति के हाथ लग गए जो मान लो शुद्ध नहीं है, तो भी वो यहाँ पे खंडित हो जाएगा, फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप यही कहोगे कि हमारे लिए यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक चीज़ आपको और बता दें, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि यहाँ पे भैया जो श्याम जल की जो बोतल है कितने बजे पीनी है। तो हम आपको बता दें, सुबह यहाँ जितने टाइम भी आप पूजा पाठ करके स्नान करने के बाद आपको 11:30 बजे तक, आप जब भी आपको टाइम मिले तब तक आपको पी लेना है। इस प्रकार से आपको श्याम जल की बोतल का सेवन करना है। सारे नियम अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे मनोकामना पूरी होगी। काफ़ी भैया कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हम 4-5 बार यहाँ पे आ चुके हैं। तो हम आपको बता दें, उन्हीं भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं होती जो सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाते हैं। और हाँ, किसी किसी की मनोकामना देर से पूरी होती है, जिन भक्तों के साथ में पुण्य नहीं होते। पुण्य जिनके साथ में होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, और जिनके साथ में पुण्य नहीं होते उनकी मनोकामना थोड़ी देर में पूरी होती है, पूरी जरूर होती है। क्योंकि दोस्तों हम जाने अनजाने में हर कोई पाप कर बैठता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जाने अनजाने में पाप ना कर बैठे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे लाइन में आपको कैसा लगना है। देखो, लाइन में लगने के लिए आपको यहाँ पे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा लेना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है लाइन में लगने के लिए, तो जैसे ही नंबर आएगा तब आप अपने मरीज को बुला लीजिए। तो इस प्रकार से आपको लाइन में लगना है। टोकन की बात करें तो यहाँ पे टोकन भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लिखा पढ़त होती है, और यहाँ पे उन्हीं भक्तों को टोकन मिलता है जो यहाँ पर ज़्यादा गंभीर होते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे टोकन मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आपको टोकन लेना, सोलर प्लांट के नीचे आपको टोकन मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते। तो महाराज जी बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप बुधवार को आ रहे हो तो आप स्किप कर दीजिए, बुधवार को आपको नहीं आना है। बुधवार को बहुत ही रेयर केस में बैठते हैं, जैसे कि कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार होगा, तब जाके बैठते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 13 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक महाराज जी धाम पर ही आपको मिलेंगे। इस बीच में अचानक कहीं पे चले जाते हैं वो बात दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों अपडेट तो यही है कि 25 सितंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए। तो इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो तक।